28 मई 1998 पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ियों के नीचे न्यूक्लियर डिवाइसेस का परीक्षण किया। यह एक बहुत बड़ा मोड़ था। पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया, जिससे साउथ एशिया में पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। अब आगे बढ़ाते हैं 2023 में। पाकिस्तान अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। उस दिन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, भाषण दिए जा रहे हैं, पूरा देश अपनी न्यूक्लियर ताकत पर खुशी मना रहा है। लेकिन एक बधाई का संदेश सबसे अलग दिखता है, ईरान का। ईरान, जो अक्सर पाकिस्तान के आलाइज के साथ उलझा रहता है, अपनी बधाई भेजता है। यह एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर है जो सबको हैरान कर देता है और सवाल उठाता है, इस डिप्लोमेटिक ओवरच्योर के पीछे क्या है? क्या यह एकजुटता का सच्चा इजहार है या जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक सोची समझी चाल? इसका जवाब, जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अक्सर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके कई पहलू हैं। ईरान और पाकिस्तान हालांकि एक सीमा और एक ही धर्म को शेयर करते हैं, लेकिन दोनों के बीच सहयोग और विवाद दोनों का इतिहास रहा है। उनके रिश्ते स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स, सुरक्षा की चिंताओं और उनके शक्तिशाली पड़ोसी भारत की छाया से प्रभावित रहे हैं। इसलिए ईरान के बधाई संदेश को अलग थलग देखना ठीक नहीं होगा। इसका विश्लेषण उनके इंट्रिकेट रिलेशनशिप और साउथ एशिया के अस्थिर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के व्यापक संदर्भ में किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को बधाई देने के पीछे ईरान के इरादे शायद कई होंगे। एक संभावना यह है कि बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के बीच इस्लामाबाद के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल एक्टिविटीज के कारण बढ़ते अलगाव का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम दुनिया में काफी प्रभाव रखने वाले देश पाकिस्तान के प्रति एक दोस्ताना संकेत इस अलगाव को कम करने का एक प्रयास हो सकता है। एक और मकसद पश्चिम, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साझा विरोध का संकेत देना हो सकता है। ईरान और पाकिस्तान दोनों का वॉशिंगटन के साथ टकराव रहा है। हो सकता है विरोध की इसी साझा भावना ने तेहरान को अपनी न्यूक्लियर एनिवर्सरी पर इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया हो, जो कथित पश्चिमी दबदबे के खिलाफ एकजुट मोर्चा का संकेत देता है। इसके अलावा ईरान के संदेश को पाकिस्तान और उसके सहयोगियों, खासकर सऊदी अरब के बीच फूट डालने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। रियाद और तेहरान क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाकर ईरान शायद इस्लामाबाद में सऊदी अरब के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रहा होगा। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव का फायदा उठा रहा होगा। अंत में ईरान के इस कदम को उसकी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के नजरिए से भी देखा जा सकता है। जबकि तेहरान जोर देकर कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, पाकिस्तान को उसका बधाई संदेश उसकी अपनी परमाणु आकांक्षाओं का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। इसे एक डिटेरेंट के रूप में, परमाणु हथियारों के टैसिट एंडोर्समेंट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो उसके विरोधियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए एक संदेश है। ईरान के पाकिस्तान को बधाई संदेश ने पूरे क्षेत्र और उससे आगे भी चर्चा छेड़ दी है। इसने साउथ एशिया में सहयोगियों के संभावित पुनर्गठन के बारे में अटकलों को हवा दी है और वैश्विक परमाणु व्यवस्था के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान का कट्टर प्रतिद्वंद्वी और इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी भारत इन घटनाक्रमों को चिंता के साथ देख रहा है। नई दिल्ली लंबे समय से इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम और चीन के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान के प्रति ईरान का यह कदम दक्षिण एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण गतिशीलता को और जटिल बना सकता है, जिससे संभावित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, के भी इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित होने की संभावना है। वॉशिंगटन ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानता है और उसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालिया बधाई संदेश से प्रमाणित ईरान के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध तेहरान को अलग थलग करने और क्षेत्र में उसके प्रभाव को सीमित करने के अमेरिकी प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी ईरान के कार्यों पर पूरा ध्यान दे रही हैं। पाकिस्तान को ईरान का संदेश परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की भावना को कमजोर करने वाला माना जा सकता है,
जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। पाकिस्तान को ईरान का बधाई संदेश एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह दक्षिण एशिया की जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं और परमाणु प्रसार से उत्पन्न चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। जैसे जैसे दुनिया इन चुनौतियों से जूझ रही है, एक बात स्पष्ट है, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को फिर से आकार देने की उनकी क्षमता के लिए ईरान के कार्यों की जांच की जाती रहेगी।